हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने लिंक शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को मृत्यु दंड मिला था? तो इसका आंसर होगा गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और गुरु तेज बहादुर ने युद्ध किया और हिंदू कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने से रोका था। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने के बदले में उन्हें जीवन दान देने का विकल्प भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तब 24 नवंबर 1675 को लाल किला के सामने चांदनी चौक के पास औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेज बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया था और आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 1961 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19 1 ए में इंक्लूड किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द फिलोसफर किंग। तो भारत के किस राष्ट्रपति को फिलोसफर किंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 तक, और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1952 से 1962 तक। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर होगा माही रिवर। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। माही रिवर थार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और यह 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है, और गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में है। क्वेश्चन नंबर 30, द डेथ वैली इज नोन फॉर इट्स। द डेथ वैली किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा एक्सेसिव हीट, बहुत गर्मी के लिए। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए। और डेथ वैली पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो ये -86 मीटर यानी सी लेवल से 86 मीटर नीचे, और यहाँ गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस। तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन 65% मौजूद होता है और प्रोपेन 35% मौजूद होता है, और केमिकल इथाइल पर कैप्टन मिलाते हैं जिससे कि गैस का स्मेल पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सा केमिकल वेपन यूज किया गया था? तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड गैस, जो कि एक बहुत ही जहरीला गैस है, और इसका केमिकल नाम है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, और मस्टर्ड गैस से स्किन पर अल्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेयर फ्रॉम विच प्लेस। तो 1857 रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा सिपाही किस जगह के थे? तो इसका आंसर होगा अवध। अवध उत्तर प्रदेश में है, और 1857 रिवॉल्ट में 75,000 यानी 75,000 से भी ज़्यादा सिपाहियों ने सिर्फ अवध से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फोनिक्स आश्रम। फोनिक्स आश्रम ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में 1904 में, और ये कहाँ पर है? तो ये डरबन साउथ अफ्रीका में है।
क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया? तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा स्पीकर थी। वह बिहार से बिलोंग करती हैं। मीरा कुमार एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम की बेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। सुचिता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी की पत्नी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज़ 54 देश हैं। दूसरे नंबर पर यूरोप, तीसरे नंबर पर एशिया। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा का 2,02,080 किलोमीटर का डिस्टेंस समुद्र के किनारे है। तो पहले नंबर पर कनाडा है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ? हड्डी और दांत की फॉर्मेशन में किस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है और हड्डी में प्रोटीन कोलाजेन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ? तो सलाइवा किस चीज़ के डाइजेशन में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च। हमारा डाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले सलाइवा से ही स्टार्ट होता है। सलाइवा में एमएलएस एंजाइम्स मौजूद होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट करता है माल्टोस में। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी? तो गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी उसके सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में पवनार, महाराष्ट्र से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दी पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? तो भारत का कौन सा पहला राज्य था जहां पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य था और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नालौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फिनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार? तो अभी तक भारत में कितनी बार फिनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है? तो इसका आंसर होगा 0। अभी तक एक बार भी नहीं। आर्टिकल नंबर 360 रिलेटेड है फिनेंशियल इमरजेंसी से और भारत में 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं। पहला आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल नंबर 360 फिनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच रेल रूट द इंडियाज़ फर्स्ट सीएनजी ट्रेन वाज लॉन्च? तो भारत का सबसे पहला सीएनजी ट्रेन किस रेलवे रूट पर लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी रोहतक रूट। 14 जनवरी 2015 को रेवाड़ी रोहतक रूट पर भारत का सबसे पहला सीएनजी ट्रेन चलाया गया था और रेवाड़ी और रोहतक 2 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर?
तो इंडिया में कॉपर का सबसे बड़ा रिजर्व किस स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया एस्टैब्लिश? तो एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर होगा रुड़की। रुड़की उत्तराखंड में है। 1854 में इस कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया और 2001 में इस कॉलेज को आईआईटी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, द थ्री चैम्बर हट इज फाउंड इन? तो थ्री चैम्बर हट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग यानी मेढक। थ्री चैम्बर हट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में पाया जाता है। थ्री चैम्बर यानी 2 आर्टरियास और 1 वेंटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हु फाउंडेड दी रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसका नाम अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बेलूर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर रहे हैं 1892 से 1895 तक। तो ये था जीएस के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं जहां पर हमने लिंक शेयर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never